हाय एवरीवन। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है और कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य और कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं, हम पहचानेंगे कैसे? अगर हम पहचान पाएंगे तभी तो कर पाएंगे, अब पहचान नहीं पाएंगे तो कर भी नहीं पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जहां कम से कम एक प्रमुख उपवाक्य होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज होना चाहिए, और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, यानी आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। आश्रित उपवाक्य जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है विच कंटेन्स एट लीस्ट वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स होता है प्रमुख या मुख्य उपवाक्य, और सब ऑर्डिनेट मीन्स होता है आश्रित या सहायक क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारे जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य जो हैं वो तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा नाउन क्लॉज, दूसरा होगा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होगा एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है, और एडवर्ब क्लॉज जो है एडवर्ब का काम करता है। तो ये हमारे कंजक्शन दिए गए हैं, जिसमें से हु, हुम, हुज, विच और ये डब्ल्यूच के जितने हैं वो सारे के सारे प्लस दैट वाला, ये नाउन क्लॉज के कंजक्शन होते हैं। दैट छोड़ दो, डब्ल्यूच के जितने कंजक्शन हैं वो सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन हैं। आपको इन कंजक्शन को याद रखना पड़ेगा, इनका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। जैसे हु मीन्स होता है कौन या जो, या इंसानों के लिए आता है। हुम मीन्स होता है किसे या जिसे, या किससे या जिससे। हुज मीन्स होता है किसका या जिसका। विच माने कौन या जो, ये पशु पक्षियों के लिए आता है, अब निर्जीव के लिए भी चलता है। वेयर माने कहाँ या जहाँ। वेन माने कब या जब। वाट माने क्या, और वाट माने जो, ये कहने सुनने के लिए आता है। हाउ माने कैसे या वैसे। दैट माने की या जो, ये निर्जीव के लिए आता है। वाई माने होता है क्यों या के कारण। तो ये तो नाउन क्लास के कंजक्शन थे हमारे। अब एडजेक्टिव क्लास के कंजक्शन वही हैं जो हमारे नाउन क्लास में थे, हु, हुम, हुज, वही अर्थ है इनका, आप इनको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्लास के कंजक्शन को। ये कंजक्शन हमारे एडवर्ब क्लास के कंजक्शन है, इफ़ से लेकर हमारे आल्दो डैश डैश येट तक। हम सभी का अर्थ एक एक करके बता रहे हैं, आप देखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। इफ़ मीन्स होता है यदि या अगर, बिकॉज माने होता है क्योंकि, बिफोर माने होता है पहले या पूर्व, आफ्टर माने होता है बाद में, पश्चात में, एज सुन एज माने जैसे, ही या ज्यों ही, दैन माने होता है की अपेक्षा है, दैन माने होता है से, टिल माने होता है तक, अनटिल मीन्स होता है जब तक डैश डैश नहीं, इस समय के लिए आता है। अनलेस मीन्स होता है जब तक डैश डैश नहीं, ये शर्त के लिए आता है। सिंस माने चूँकि, एज माने जैसा कि, वाइल माने जब कि, वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी, वेंस माने जब कभी, वेदर माने की या चाहे, सो दैट मीन्स होता है ताकि, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, और दो मीन्स होता है यद्यपि, आल दो डैश डैश येट मीन्स होता है यद्यपि फिर भी। अब आपको इनका अर्थ याद रखना रहेगा, और ये कंजक्शन भी याद रखने रहेंगे। नाउन क्लास के, एडजेक्टिव क्लास के, एडवर्ब क्लास के कंजक्शन कौन कौन से हैं। या आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मिलाकर याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता कभी भी कि आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स बनाए, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स बनाए। अब बारी आती है कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जहाँ पर दो प्रमुख उपवाक्य हों, मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो प्रमुख उपवाक्य होने चाहिए। तो वो सेंटेंस हमारा
कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस के भी कुछ कंजक्शन होते हैं, उन्हें भी याद रखना होगा। तो ये कंजक्शन हमारे कंपाउंड सेंटेंस के हैं, इनका भी अर्थ याद रखना पड़ेगा और ये याद रखने रहेंगे कि ये कंपाउंड के हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स के हैं, कौन से कंपाउंड के हैं, ये आपको याद रखना रहेगा। चलो हम इसका अर्थ बता देते हैं। एंड माने होता है और, बट माने होता है लेकिन या किंतु, फॉर मीन्स होता है क्योंकि, सो माने इसलिए, देयरफॉर माने अतः या इसलिए, और माने अथवा अन्यथा नहीं तो, अदरवाइज का अर्थ भी यही होता है अथवा अन्यथा नहीं तो, एल्स मीन्स भी यही होता है अथवा अन्यथा नहीं तो, नार मीन्स होता है ना तो, आइदर आर मीन्स होता है या तो या, नाइदर नार मीन्स होता है ना तो ना, स्टिल मीन्स होता है फिर भी या अभी भी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। येट मीन्स होता है फिर भी, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है। एज वेल एज माने होता है के अलावा या के अतिरिक्त, ये हमारा उस समय प्रयोग किया जाएगा जब सब्जेक्ट दो होंगे। नेवरथलेस मीन्स होता है तथापि, इवन देन माने होता है फिर भी, नॉट ओनली रेस्ट एज बट आल्सो मीन्स होता है केवल ही नहीं बल्कि भी। तो ये कंजक्शन हमारे कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन हैं। तो हमने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके कंजक्शन कौन कौन से हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके कंजक्शन कौन कौन से हैं। अगर आप इतना मटेरियल याद रख सकते हैं तो फिर सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान है। चलो देखते हैं सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में बदल कर। तो पहला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, डार्कनेस डिसअपियर्ड बिकॉज द सन हैड राइजन, अंधेरा गायब हो गया क्योंकि सूरज निकल आया था। तो हमने देखा ये कंजक्शन तो बिकॉज का है। तो हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, डार्कनेस डिसअपियर्ड बिकॉज द सन हैड राइजन। तो हमने देखा इसमें कंजक्शन तो बिकॉज है, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स का है। अब हमें कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलना है। तो अब अर्थ निकाल लो, अंधेरा गायब हो गया क्योंकि सूरज निकल आया था। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सेंटेंस को यूज़ करेंगे कि कंपाउंड का कंजक्शन लग जाए। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि सूरज निकल आया था इसलिए अंधेरा गायब हो गया। द सन रोज या द सन हैड राइजन सो डार्कनेस डिसअपियर्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं सूरज निकला और अंधेरा गायब हो गया। द सन रोज एंड द डार्कनेस डिसअपियर्ड। इसी तरह से अब इस तरह से भी कह सकते हैं कि अंधेरा गायब हो गया क्योंकि सूरज निकल आया था। तो क्योंकि के लिए यहाँ फॉर लगा दो तब भी हमारा सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। तो डार्कनेस डिसअपियर्ड फॉर द सन हैड राइजन। तो एक सेंटेंस एक से ज़्यादा तरीके से बन सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड वाला आ जाता, बोल दिया जाता हमारा कॉम्प्लेक्स बना दो, तो हम क्या करेंगे, पहले अर्थ निकालेंगे फिर कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन लगाते हुए सेंटेंस को लिख देंगे। सूरज निकला और अंधेरा गायब हो गया, यानी अंधेरा गायब हो गया क्योंकि सूरज निकल आया था। तो ऐसा हो जाएगा डार्कनेस डिसअपियर्ड बिकॉज द सन हैड राइजन या द सन रोज। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही सूरज निकला वैसे अंधेरा गायब हो गया। तो ऐसे हो जाएगा एज सुन एज द सन हैड राइजन या द सन रोज, कॉमा करके लिख देना डार्कनेस डिसअपियर्ड। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स का, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे। अगर कभी अनलेस, अनटिल, इफ वाले सेंटेंस देखें कंपाउंड बनाने के लिए कहा जाए तो उसको इंपरेटिव में बनाने की कोशिश करना, ज़्यादातर वो इंपरेटिव में ही बनता है। फिलहाल अर्थ निकाल कर ही देखिएगा। तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, यानी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, या अदरवाइज यू विल फेल, या एल्स यू विल फेल। बन गया हमारा कंपाउंड। और मान लो अगर हमारा ये कंपाउंड आ जाता और बोल दिया जाता कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो फिर कैसे बनाते हैं हम,
तो हमने देखा कभी इम्परेटिव सेंटेंस आया उसको बोल दिया जाए कॉम्प्लेक्स बनाओ तो समझ लेना वो इफ से बन सकता है, अनलेस से, अनटिल से, इन से बनेगा। तो मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसे बना दो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल, या अनलेस से बना दो यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाला लिखा था न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, बोल दिया गया कंपाउंड बनाओ। तो खबर इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं खबर बहुत अच्छी है लेकिन ये सच नहीं है या सच नहीं हो सकती। द न्यूज इज़ वेरी गुड बट इट इज़ नॉट ट्रू, या बट इट कैन नॉट बी ट्रू, कैन के साथ भी लगा लीजिएगा। और मान लो अगर ये कंपाउंड आ जाता, बोल दिया जाता कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो द न्यूज इज़ वेरी गुड बट इट इज़ नॉट ट्रू, खबर इतनी अच्छी कि सच नहीं हो सकती, यानी खबर इतनी अच्छी कि सच नहीं हो सकती। तो अब क्या करो, सो और दैट इट कैन नॉट का प्रयोग करो, इस तरह से बन जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था आई एम श्योर दैट यू हैव स्टोलन माई पेन। मुझे विश्वास है कि तुमने मेरा पेन चुरा लिया। यहाँ दैट लगा दो, कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं बोलेगा कंपाउंड बना दूँ। हमें करना क्या है, दैट हटाना, कंपाउंड का कंजक्शन लगाना है। तुमने मेरा पेन चुरा लिया है और मुझे पूरा विश्वास है। तो यू हैव स्टोलन माई पेन एंड आई एम श्योर ऑफ इट। तो एंड कंजक्शन कंपाउंड का है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंपाउंड बन गया। अब क्या करना है, अगर ये कंपाउंड आ जाता, बोल दिया जाता कॉम्प्लेक्स बनाओ, तुमने मेरा पेन चुरा लिया और मुझे विश्वास है, यानी मुझे विश्वास है कि तुमने मेरा पेन चुरा लिया, तो दैट से बना दो इसको आई एम श्योर दैट यू हैव स्टोलन माई पेन। इस तरह से बन गया कॉम्प्लेक्स। इसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगन लेट। उसने पहले कार्य समाप्त कर लिया यद्यपि उसने देर से शुरू किया था। ये कॉम्प्लेक्स है, दो, ये कॉम्प्लेक्स है। अब हमें बनाना है कंपाउंड। कुछ इस तरह से करना है कि ये दो जो है वो हट जाए, कंपाउंड का कंजक्शन लग जाए। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि उसने देर से प्रारंभ किया था फिर भी उसने पहले प्रथम या पहले समाप्त कर लिया। फिर भी गलेस्टी लगेगा क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है। नॉट होता तो हमें येट लगाना पड़ता। और मान लो अगर ये कंपाउंड वाला आ जाता, बोल दिया जाता कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो अर्थ पर ही और कंजक्शन पर ही डिपेंड करता है। बस अर्थ निकालो, कंजक्शन याद रखो, जोड़ दो, काम खत्म। उसने कार्य देर से शुरू किया फिर भी उसने पहले समाप्त कर लिया। मतलब इसका ये हुआ उसने कार्य पहले समाप्त कर लिया यद्यपि उसने कार्य देर से शुरू किया था। या ऐसे भी कह सकते हैं यद्यपि उसने कार्य देर से शुरू किया था फिर भी उसने पहले कार्य समाप्त कर लिया। मान लो अगर हमारा कंपाउंड वाला सेंटेंस आ जाता, बोल दिया जाता कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो हम अर्थ निकालेंगे। लिखा ही बिगन लेट स्टिल ही फिनिश्ड फर्स्ट। उसने देर से शुरू किया फिर भी उसने, तो आप आल दो से बना सकते हो। यद्यपि उसने देर से शुरू किया, आल दो ही बिगिन लेट, यहाँ पर कॉमा ये येट कर दो, ही भी फिनिश फर्स्ट। अब दो से लगाना तो बाद वाला पहले करो, ही फिनिश फर्स्ट, दो ही बिगिन लेट। इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इफ़ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। अभी बताया था इफ़ वाला, अनलेस वाला, अनटिल वाला सेंटेंस है और बोल दिया जाए कंपाउंड बनाओ, तो आप उसको इम्परेटिव में करो। अब इफ़ यू हटा दो, इफ स्पेयर से लिख दो स्पेयर द रोड, एंड लगाओ या और या अदरवाइज से सेंटेंस बन सकता है। अर्थ निकाल लीजिएगा, और लग सकता है, अदरवाइज लग सकता है, एंड भी लग सकता है। इन्हीं में से कंजक्शन लगते हैं। तो ऐसा हो गया स्पेयर द रॉड एंड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। इस तरह बन गया हमारा कंपाउंड। और अगर यही कंपाउंड आ जाता, बोल दिया जाता कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो क्या करना, इंपरेटिव वाला सेंटेंस तुम्हें दिखे कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आप उसको इफ़, अनलेस, अनटिल से बना सकते हो। तो अर्थ निकाल लेना, नॉट लगता है कभी कभी, कभी कभी नहीं लगता है। तो ऐसे हो गया इफ़ यू स्पेयर द रॉड कॉमा यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन गया। उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को बदलना आ गया होगा। इसके कंजक्शन और अर्थ निकालना बड़ा ज़रूरी है। कंजक्शन याद रखना और अर्थ निकालना बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम्पल हम और भी बता सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा जब तक आप कंजक्शन याद नहीं रख पाएंगे और अर्थ निकाल नहीं सकते।